Today we will read about the physical quantity and their unit. ठीक है, सी सपोज हमारे पास कोई एक चीज आ जाता है कि सपोज माय क्वेश्चन इज व्हाट योर हाइट. आप बोलते हैं कि सर मेरा लाइक 5.6 या मान लीजिए 6 है. ओके, अब 5.6 and 6 व्हाट एग्जैक्टली इट इज. तो आप बोलोगे यहाँ पर पीछे कुछ भी नहीं है तो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए. हाँ, मैं बोलता हूँ 5.6 मीटर या 6 मीटर या 5.6 फीट या 5.6 किलोमीटर सेंटीमीटर mm. तो यहाँ पर पीछे कुछ होगा तो ही मैं रिकॉग्नाइज कर पाऊंगा कि उसकी क्वांटिटी कौन है. सपोज इफ आई से लाइक 5 मीटर तो मैं बोलूंगा कि लेंथ मेजर हो गई है. मैं बोलूंगा कि 5 kg. तो देखो इधर भी 5 है, दोनों केस में 5 है, बट जहां मैंने kg बोला है तो kg का मतलब क्या हुआ. kg का मतलब हो गया है मास और मीटर का मतलब हो गया है लेंथ. तो मीन्स क्या हो जाएगा कि कोई भी पैरामीटर है, कोई भी मेजरिंग पैरामीटर, उसमें यूनिट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ऑन द बेसिस ऑफ ए यूनिट वी कैन रिकॉग्नाइज व्हिच पैरामीटर एक्चुअली इट इज. ओके, सपोज इफ आई से kg, तो we come to know this is the mass. If we say the second, we can say time. If it is minute, even we can say time, year, hour. All this indicate the unit of time. So similarly kg, gram, milligram, whatever it would be, all these are the unit of some measuring parameter. Okay, we know that initially there would be the MKS system. Okay, FPS system. Okay, foot pound second system. Okay, it can be MKS meter kilogram second. It can be a CGS system, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड. ठीक है, ये सब आप एनसीईआरटी बुक्स में आप रीड कर सकते हैं. ठीक है, तो बट नाउ स्टैंडर्ड सिस्टम जो बनाया है जिसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट, जो जनरली यूज की जाती है, उसने इट विल क्लासिफाई दी 7 फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर रिस्पेक्टिव यूनिट्स. ठीक है, अब आप देखो व्हाट इज द फर्स्ट क्वांटिटी, लेंथ. इट इज रिप्रेजेंट बाय L. हर जगह लेंथ तो नहीं लिखोगे, आप लिखोगे L इक्वल टू दिस. ठीक है, यूनिट इज मीटर एंड द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज मीटर. यानी मान लीजिए आपके पास कोई भी हुआ लेंथ, तो आप ऐसे लिख दोगे तो मींस गिवन इज लेंथ L. जैसे L देखते ही पता चल जाएगा L इज अ लेंथ एंड M देखते ही पता चल जाएगा दिस इज द यूनिट मीटर. ठीक है, नेक्स्ट वुड बी द मास. आप लोगों ने इनिशियल क्लासेस में पढ़ा होगा लाइक फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इक्वल टू ma पढ़ा होगा. व्हाट इज m? इट इंडिकेट द मास. तो मास का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है m एंड द यूनिट इज, मान लीजिए आप उस केस के अंदर आपसे बोला जाता है कि मास गिवन इज 5 kg. मास गिवन इज 5 kg, तो यू कैन राइट लाइक दिस. m is a mass, 5 is a unit, 5 is a numeric value and kg is यूनिट. तो ये भी क्लियर हो गया. टाइम. ठीक है, तो टाइम इज रिप्रेजेंट बाय t, इट्स यूनिट इज सेकेंड. इलेक्ट्रिक करंट इज I, यूनिट इज दिस. जैसे मान लीजिए I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, तो आप बोलोगे दिस इज करंट एंड दिस इज द यूनिट. तो एम्पियर का A है, करंट का I है. इज द टेम्परेचर. मान लीजिए टेम्परेचर आया 5 डिग्री सेल्सियस, बट वी नो दैट डिग्री सेल्सियस नहीं यूज करते हैं हम, उसको कैलकुलेशन में, न्यूमेरिक कैलकुलेशन में हम केल्विन यूज करते हैं. गैसेस स्टेटमेंट में प्रूव करूंगा कि क्यों डिग्री सेल्सियस नहीं ली जाती है, क्यों केल्विन ली जाती है. बट फॉर ए मोमेंट अभी आप ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस नहीं लेता है, यहाँ पर इसका यूनिट लेते हैं केल्विन. बट स्टिल मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ भी मिले तो एटलीस्ट वी कम टू नो दिस इज द टेम्परेचर. दिस इज द टेम्परेचर. यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया. तो टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस. इस टॉपिक के मिड में आपका क्या जाएगा, मोल कंसेप्ट. मोस्ट प्रोबब्ली नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा मोल कंसेप्ट के बारे में
क्लियर हो जाएगा। तो मोल कंसेप्ट यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एन, इट्स यूनिट इज मोल। यानी जब भी आप ध्यान दीजिएगा एन इक्वल टू 5 मोल है, ठीक है, ओके। यहाँ पर जैसे 5 मोल है तो आप बोलोगे एन इज इंडिकेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस एंड 5 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड मोल इज अ यूनिट, ठीक है। उसके बाद आएगा लुमिनस इंटेंसिटी एलवी एंड इसका यूनिट आएगा कैंडेला। ये आप फिजिक्स में लुमिनस इंटेंसिटी पढ़ेंगे, ये सिंपल है, ठीक है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछा जा सकता है एनसीईआरटी लेवल, ओनली एनसीईआरटी लेवल कि व्हाट इज द यूनिट, या फिर नहीं भी पूछा जाएगा तो आगे इनके काम आएंगे, ठीक है। अब आप देखिए इसके बाद मान लीजिए आपके पास एक वर्ड आ जाता है डिराइव्ड एसआई यूनिट, डिराइव्ड एसआई यूनिट। हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। इट इज इक्वल टू मीटर, मीटर एंड मीटर, इट कम्स टू बी मीटर क्यूब। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिराइव्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम या एसआई यूनिट, तो आप बोलोगे इट शुड बी मीटर क्यूब, ठीक है। ये क्लियर हो गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, जो आ जाएगा वो आ जाता है डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज केजी एंड वॉल्यूम अभी जस्ट डिराइव किया है मीटर क्यूब। तो आप बोलोगे डिराइव ऐसा यूनिट फॉर डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जो आ जाता है टेम्परेचर में लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए टेम्परेचर, टेम्परेचर यदि हम बात करें ठीक है, ये टेम्परेचर यहां पर क्या होगा फ़ारेनहाइट पे होगा, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मान लीजिए आपके पास एग्जांपल 1 आ गया है कि कन्वर्ट 550 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हाउ मेनी फ़ारेनहाइट। तो आप सॉल्यूशन बात करेंगे, ठीक है। 9/5 into 50 plus 32. It is equal to 90 plus 32. It comes to be 112 Fahrenheit. तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट कितना हो गया 112 आ गया। तो इज इट क्लियर। 50 डिग्री यहाँ 50 रखा तो 10 into 9 90 plus 32 it come to be a 112 Fahrenheit होगा। Is it clear to all of you? ओके। अब मान लीजिए कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट एग्जांपल यदि आपसे पूछा जाए कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया है 92 फ़ारेनहाइट इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस। अब मान लीजिए सॉल्यूशन में अपन जाएं तो 92 9/5 मान लीजिए डिग्री सेल्सियस निकालना है, इसको डिग्री सेल्सियस को आप x ले लीजिए जो फाइंड आउट करना है प्लस 32। तो इट कम्स टू बी 32 इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 9/5 इंटू x आ जाएगा। इज इट क्लियर। ये क्योंकि 92 माइनस 32 इट कम टू बी ए 60, ठीक है। 3 से ये गया और ये 20 तो x इज इक्वल टू 100/3 आ जाएगा। 5 इंटू 2 10 यानी 100/3 इट्स कम टू बी 33.3 डिग्री सेल्सियस। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया हाउ टू कन्वर्ट द फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है। द नेक्स्ट फॉर्मूला जो आएगा दैट मीन्स यदि आप बात करते हैं
नेक्स्ट फॉर्मूला जो आ जाता है वो आ जाता है टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। कई बार 15 को नेग्लिजिबल करके 273 ही लिख देते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल आया 100 डिग्री सेल्सियस विच इज द बॉइलिंग पॉइंट, तो आप बोलोगे इट इज इक्वल टू 373.1 केल्विन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए आपके पास आ गया 273.15 केल्विन इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस, तो आप बोलोगे इट्स कम टू बी ए 0 डिग्री सेल्सियस। यानी आप ध्यान दीजिएगा, इसमें फिजिकल में जो भी न्यूमेरिकली आप जो सॉल्व करेंगे उसमें ये खास ध्यान रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब हमारे पास कुछ प्रीफिक्स यूज होते हैं, जैसे कुछ प्रीफिक्स आपके पास यूज किए जाते हैं। ठीक है, यू कैन गो थ्रू द टेबल व्हिच इज गिवन इन एनसीईआरटी। ठीक है, कुछ प्रीफिक्स है जो बहुत मोस्ट कॉमन जो होते हैं, मैं उसकी बात कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक वर्ड आता है मिली, तो मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। ठीक है, मान लीजिए 1 मेगा आ जाएगा तो 10 की पावर 6 आ गया। 1 माइक्रो आया तो 10 की पावर -6 आया। 1 नैनो आ गया तो 10 की पावर -9 आ गया है। ठीक है, दिस इज द मल्टीपल फैक्टर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखो यहाँ पर ये मल्टीपल फैक्टर आ जाता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटी आ गया तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -2 आ जाता है। इज इट क्लियर? तो ये कुछ प्रीफिक्स है। जैसे मान लीजिए कोई भी आप बोले कि 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर को आप क्या ले सकते हो 10 की पावर 3 मीटर, है ना। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर ले सकते हो। ठीक है, अब 1 नैनोमीटर की बात करूं तो 10 की पावर -9 मीटर आ जाएगा। एग्जांपल 1 है ना म्यू, जैसे देखो म्यू इज रिप्रेजेंट फॉर माइक्रो, ये माइक्रो जो माइक्रो है ना, माइक्रो के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंट क्या होता है म्यू, तो इट इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल दिए हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, गीगा होता है, फेंटा है या फैंटा, बहुत सारे। देन फॉर ऑल दिस यू कैन गो तो, हालांकि देखिए ये मोस्ट कॉमन है जो मैंने यूज कर दिया है। मान लीजिए सेमी हुआ तो सेमी इज 1/2, सेमी फाइनल होता है ना कई बार, तो सेमी इज 1/2 आ जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए यहाँ पर ये प्रीफिक्स आपके पास यूज हो चुके हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो आपका जो आ जाता है वो है साइंटिफिक नोटेशन। तो आपके पास नेक्स्ट जो आ जाता है अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से इनिशियली जो टॉपिक है वो कवर करना पड़ेगा, तो ध्यान देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा टॉपिक आता है। साइंटिफिक नोटेशन, सपोज मान लीजिए 2136 कोई वैल्यू है, बहुत बड़ी है, इनफैक्ट बहुत सारी बड़ी बड़ी वैल्यू भी रखी जा सकती है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप ऑल द वैल्यू, इसका प्रॉपर डेटा रखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए एक साइंटिफिक नोटेशन चीज बनी है। तो आप क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखना कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में बनाना है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कीप अ डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट। यहाँ पर डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट हो गया है, तो आप देख लीजिए 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 3 आ जाएगा, 2.136, यानी डेसिमल यहाँ पर आपने लगाया, या आप ऐसा समझ लीजिए डेसिमल यहाँ था, तो 1 2 और 3, तो यहाँ पर 3 पावर बढ़ गया। देख लीजिए दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए 5 2 6 7 8 3, ऐसा कोई वैल्यू है, तो आप बोलोगे डेसिमल यहाँ पर है, सपोज 1
2 3 4 5, तो आप बोलोगे 5.26783 इंटू 10 की पावर 5। ये थर्ड केस है, मान लीजिए डेसिमल इधर की साइड है 0.00263, आप देखेंगे 1 2 3 4 है ना, तो 2.63 इंटू 10 की पावर -4, तो मतलब एक एंड से आ रहा है। यदि डेसिमल मान लीजिए ये नंबर है तो डेसिमल यहाँ है, यदि डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है तो पावर बढ़ेगी और राइट साइड शिफ्ट हो रही है तो पावर कम होगी। फिर भी मान लो गड़बड़ लगे तो आप इमेजिन कर लीजिए जो ये वैल्यू है इसको बाद में देखिए, इसको बाद में देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू को कंपेयर करो, ये वैल्यू लेस है तो ये वैल्यू ज्यादा है, तो जब ये ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली ये कम होगी, क्योंकि ज्यादा जब मोर एंड लेस है तो बैलेंस कर पाएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, देखिए देखिए दिस वैल्यू इज हाई, दिस वैल्यू इज लेस, इफ इट इज लेस तो इट शुड बी मोर, तो ये ट्रिक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, अदरवाइज क्लियर है। डेसिमल दिस पॉइंट तो 1 2 3, तो इफ शिफ्ट टू 3 हुआ लेफ्ट साइड, पावर विल बी इंक्रीज बाय 3, 1 2 3 4 5, the power increased by 5, 1 2 3 4, power is increased by -4, तो ये क्या जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आप ये साइंटिफिक नोटेशन का ध्यान रखिएगा, ये साइंटिफिक नोटेशन मल्टीप्लिकेशन में भी यूज होता है तो एडिशन में भी यूज हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन, हालांकि बहुत इजी टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन में बात करें तो देखिए मल्टीप्लिकेशन की जब हम बात करते हैं तो आप देखिए जैसे मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन हुआ या डिविजिबल हुआ या एडिशन, 1.2 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2.6 इंटू 10 की पावर मान लीजिए 4 हुआ। ठीक है, अब उसकी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आया, मान लीजिए आपने लिखा 2612, बिल्कुल बच्चों जैसे कैलकुलेशन कर रहा हूं, 52 26 21 312 है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 312 आ गया। ठीक है, 1 और 2 डेसिमल आ गया है, तो देखिए ये 2 डेसिमल आ गया है इनटू 10 की पावर 7 आया, बिकॉज पावर इज गोइंग टू बी एडेड। ठीक है, तो ये सिंपल है। सिमिलरली यदि आप इसी चीज को यदि एडिशन में लगाना चाहे या सब्ट्रैक्शन में, बहुत सिंपल है तो फटाफट से एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये ज्यादा इसका यूज नहीं होता है, पर ठीक है, ये 10 की पावर 3 हो गया। जब एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन है तो जो मल्टीपल फैक्टर है वो सेम होना चाहिए। मान लीजिए यही आंसर दे दिया तो मैं क्या बोलूंगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 3। यदि सब्ट्रैक्शन है तो 3.6 इंटू 10 की पावर मान लीजिए 4 और 1.3 इंटू 10 की पावर 4, ये माइनस आया तो आया 2.3 इंटू 10 की पावर 4। दोनों में जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो ये मल्टीपल फैक्टर है वो सेम होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये क्लियर हुआ कि साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो आ जाता है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, देखिए यहां पर प्रिसीजन, देखिए यू कैन चेक आउट द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक, बट मैं सिंपल डेफिनेशन बोल रहा हूं। प्रिसीजन रिपीटेशन ऑफ, ये ध्यान से समझना, रिपीटेशन ऑफ सेम ऑब्जर्वेशन ऑफ क्वांटिटी, या रिपीटेशन नहीं भी बोले
तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं क्लोजनेस ऑफ सेम ऑब्जर्वेशन ऑफ क्वांटिटी। सपोज मान लीजिए मैंने कोई भी मान कर लिया है ना। अब मान कर लिया, जैसे मान लीजिए मैं चलो मिल्क ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने मिल्क लिया, मिल्क आपने लिया मान लीजिए 2.5 लीटर लिया, ठीक है। अब देखो जो भी गड़बड़ होगी वो यहां पर आएगी। हो सकता है कि वो 2.4 लीटर मेजर कर ले या 2.6 लीटर मेजर करे, यानी यहां पर डिफरेंस कितना आ जाएगा, +-1 का या +-0.1 का ले ले, यानी 5 का 4 मेजर कर सकता है, 4 का 6 मेजर कर सकता है, ठीक है। ये समझ में आ गया कि ये क्वांटिटी इंपॉर्टेंट हुई है। अब यहां पर आप बात करें तो अब मान लीजिए इस तरह की मेरी मेजरमेंट है। मान लीजिए मैं किसी क्वांटिटी को मैं मेजर कर रहा हूं, मान लीजिए मेरा वैल्यू आया 2.4, 2.4, 2.5, 2.4, 4 ऑब्जर्वेशन मैंने लिए। या आप ऐसे बोलोगे 2.44 ले लिया, 2.43 आ गया, या 2.43 आया, 2.43 आया। तो आप देखेंगे कि हर ऑब्जर्वेशन, देखिए जब यहां पर जब प्रिसिजन की बात करते हैं तो हर ऑब्जर्वेशन को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। क्या वो इंस्ट्रूमेंट करेक्टली मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा, उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं। मान लीजिए इसकी एक्चुअल वैल्यू 2.45 हो, उसकी एक्चुअल वैल्यू 2.45 है। कोई भी मार्कर है, मार्कर का मास मान लीजिए 2.4 ग्राम है, लेट इट बी। और मान लीजिए मैं इंस्ट्रूमेंट लेता हूं, पहली रीडिंग उस इंस्ट्रूमेंट की 2.44 आती है, 2.43 आती है, 2.44 आती है, 2.43 आती है। तो आप देखेंगे हर ऑब्जर्वेशन एक दूसरे के नियर आ रहा है, काफी क्लोज है। तो इस चीज को बोलते हैं प्रिसिजन, है ना। मान लीजिए ये इस चीज को क्या बोलते हैं, प्रिसिजन। मान लीजिए इसने गलत भी मेजर किया होगा और तो भी क्लोज आएगा, तो भी क्या हो जाएगा, प्रिसिजन होता है, ठीक है। अब देखो तो रिपीटेशन, या आप रिपीटेशन नहीं बोलोगे तो क्लोजनेस ऑफ सेम ऑब्जर्वेशन ऑफ ए क्वांटिटी आर नोन एज प्रिसिजन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आर नोन एज प्रिसिजन। फिर मैं आपको टेक्स्ट बुक का भी एग्जांपल जो है वो मैं डिस्कस कर लूंगा। पहले मैं मेरे एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं। अब आप देखो एक वर्ड आती है एक्यूरेसी, है ना, क्लोजनेस टू एवरेज वैल्यू, क्लोजनेस टू दी एवरेज वैल्यू। यानी मान लीजिए आपका जो एवरेज वैल्यू है, ठीक है, मान लीजिए 3 ऑब्जर्वेशन है, उसका एवरेज वैल्यू मान लीजिए आपके पास 2.4 है, 2.4 है, 2.3 है, तो इसका एवरेज कितना हो गया, 2.4 आया, ठीक है। अब आप देखो ये आया एवरेज वैल्यू, क्या आया, ये एवरेज वैल्यू। ये इसको इससे कंपेयर करूंगा, इसको इससे कंपेयर करूंगा, इसको इससे कंपेयर करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ये वैल्यू एवरेज वैल्यू के फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एवरेज वैल्यू के नियर है, सेकंड ऑब्जर्वेशन एवरेज वैल्यू के नियर है, थर्ड ऑब्जर्वेशन एवरेज वैल्यू के नियर है। तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज नॉन एज एक्यूरेसी। क्या बोलेंगे इसको, एक्यूरेसी। इज इट क्लियर हुआ? अब आप देखो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को कंपेयर कर रहा हूं, तो मैं एवरेज क्या है मुझे कोई मतलब नहीं, इंडिविजुअल को कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा प्रिसिजन दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 3। जो भी एवरेज वैल्यू आएगा उस एवरेज वैल्यू को ईच ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करूंगा। तो 2.4 और 2.4 सेम, 2.4 2.4 सेम, 2.4 एंड 2.3 वेरी नियर है। तो ये क्या होगा, यदि मैं इस ये एग्जांपल की बात करूं तो 2.4 प्रिसिजन भी है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन एक दूसरे के काफी क्लोज है, और ये ऑब्जर्वेशन इस एवरेज वैल्यू के भी क्लोज है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को आप क्या बोल सकते हो, एक्यूरेट भी बोल सकते हैं। वापस से रिपीट कर रहा हूं, प्रिसिजन में एवरेज वैल्यू क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, है ना। वो एवरेज वैल्यू के पास है या दूर है, डजंट मैटर,
what you can do, you can check out the individual observation and compare the individual observation with each other. If these observations are very near to each other, very close to each other, that instrument is very precise. Regarding the accuracy, what you can do, you can check out the observation, take an average of that observation and compare the each observation with this average value. If this observation with average value is near, so we can say it is accurate. Is it clear to all of you? Okay. तो ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी की बात हुई. अब हम टेक्स्ट बुक का जो भी एग्जांपल्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं. ठीक है. देखिए आपके पास 3 ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन 1 सॉरी टू ऑब्जर्वेशन 2 एंड इट्स एवरेज. स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी. 1.95, 1.94, 2.01, 1.93, 2.05, 1.9. ठीक है. यहाँ पर आ गया 1.940, here 1.995 and here is 2.00. ठीक है. ये अब आप एक बार जरा देख लीजिए, हमारे पास ये चीज क्लियर हो गई है. ठीक है, देख लिया आप सबने. सॉरी, अब आप देखिए, देख लिया मैंने देखने के लिए कहा था. एक बात कीजिए. चलिए अब हम ए के लिए बात करते हैं. फॉर ए प्रिसाइज या एक्यूरेसी क्या है. प्रिसाइज के लिए ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करें तो 1.95 एंड 1.93 आर नियर, वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो आप बोलोगे प्रिसाइज. ठीक है. अब मैं यहां पर मैं बात करूं एवरेज वैल्यू, तो देखिए एवरेज वैल्यू 1.94 है. समझना 1.94 इज एवरेज वैल्यू. एक ऑब्जर्वेशन आपका 1.93 है और एक ऑब्जर्वेशन 1.95, यानी जो एरर क्रिएट हो रही है वो प्लस में भी जा रही है तो वो माइनस में भी जा रही है. इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डेविएशन बहुत ज्यादा हो रहा है, पॉजिटिव साइड में भी जा रहा है, नेगेटिव. यदि एवरेज यदि या तो एक साइड होता या ये साइड होता, एक साइड में यदि 0.01 का वेरिएशन आ जाता तो वी कैन से इट इज एक्यूरेट. बट हियर द वेरिएशन बोथ द साइड. देखिए यहां पर पॉजिटिव वेरिएशन है तो यहां पर क्या है, नेगेटिव वेरिएशन. तो ये जो है एक्यूरेट नहीं है. ए इज प्रिसाइज क्योंकि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन आर नियर टू ईच अदर, दैट्स व्हाई दिस इज प्रिसाइज. देखो जब प्रिसाइज कंपेयर कर रहे थे तो ये क्या है, वी फॉरगेट अबाउट दैट. ओके, तो इट इज प्रिसाइज बट इट इज नॉट एक्यूरेट. डन. देखिए आराम समझ लिया. अब आप बी की बारे में बात करें. यहां पर आप देखिए 1.94, 2.05 बहुत दूर है, तो आप बोलोगे प्रिसाइज नहीं है. देख लीजिए यहां पर पास है 1.94, 2.05 दूर है, लगभग क्या जाएगा 0.09 का डिफरेंस आ रहा है. इन दोनों में क्या है, 0.09 का डिफरेंस आ रहा है, तो इट इज नॉट प्रिसाइज. अब आप देखो यहां पर 1.995 है, तो 1.995 है तो ऊपर क्या है 2.05 है और नीचे क्या है 1.95. तो यू कैन इमेजिन कितना वेरिएशंस आ रहा है ऊपर नीचे. तो इट इज नॉट गोइंग टू बी एक्यूरेट. देख लीजिए इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन नियर है तो प्रिसाइज, और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन नियर नहीं है तो इट इज नॉट प्रिसाइज. अभी एक काम करते हैं, प्रिसाइज चेक कर लेते हैं फिर एक्यूरेट बात कर लेते हैं. तो ये भी प्रिसाइज, जैसे ये प्रिसाइज है तो ये प्रिसाइज नहीं है.
अब 2.01 एंड 1.99 जस्ट लेके ये एग्जांपल एक जैसा हुआ, कितना डिफरेंस आया 0.02 का। देखो डिफरेंस 0.01 0.02 का, तो दिस इज प्रिसाइज। सी क्या है? प्रिसाइज है। सी क्या है? प्रिसाइज। इज इट क्लियर? सी इज अ वेरी प्रिसाइज। ओके, यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया है? ओके, यहां पर मान लीजिए मैं यहाँ पर ही एक्चुअली गलत दे रहा है, यहाँ पर इसको मैं 2 ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि ये एक्यूरेट भी नहीं होगा। दिस वैल्यू इज नॉट गोइंग टू बी एक्यूरेट, तो मैंने यहाँ करेक्शन कर लिया, टेक्स्ट बुक का करेक्शन, यहाँ पर इसको 1.99 ले लिया है। तो अब आप देखिए यहाँ पर एवरेज वैल्यू लगभग 2 आ गई, असूम कर लेते हैं, या 2 आएगी या 2.1 आएगी। 2 आया तो ये 2.01 आया है, तो एक साइड ही 0.01 का वेरिएशन आ गया है, तो आप इसको क्या बोलोगे? एक्यूरेट भी बोलोगे। ए क्या है? इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन नियर है, तो प्रिसाइज। एवरेज जो है, एवरेज से अबव भी वेरिएशन है तो बिलो भी वेरिएशन है, इसकी वजह से एक्यूरेसी नहीं है। ध्यान रखना, एवरेज में अबव वेरिएशन और बिलो वेरिएशन, जैसे 0.1 का अबव वेरिएशन और 0.1 का बिलो वेरिएशन भी आ जाता है, तो दोनों साइड वेरिएशन आ जाता है, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी एक्यूरेट। इज इट क्लियर? यहाँ तो क्लियर कट दिख रहा है, बहुत फर्क है दोनों में। आप देख लीजिए 0.94 तो 0.99 0.05 का फर्क है, तो आप समझ सकते हैं कि एक्यूरेसी ज्यादा सोच नहीं है, एक्यूरेट होगा ही। यहाँ पर डिफरेंस 0.01 का, बट एक ही साइड वेरिएशन है, इसलिए आप उसको एक्यूरेट बोलोगे। आप सोचोगे कि सर ने यहाँ पर ये चीज क्यों रब कर दी 1.99। आप इमेजिन करके चलिए 1.99 होता सपोज, तो टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है 1.99, तो आप देख लीजिए इन दोनों में और इन दोनों में सेम ही है। आप देखिए 2.00, यहाँ पर 2.01 आएगा, तो 1.99 आएगा, तो अबव वेरिएशन भी आएगा, तो बिलो वेरिएशन भी आएगा। सपोज इसको एक्यूरेट बोलेंगे, तो इसको क्यों नहीं एक्यूरेट बोलेंगे? लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसीलिए मैंने टेक्स्ट बुक का ये 1.99 वैल्यू को मैंने हटा के 2.00 कर दिया। तो अब 2.00 है, एक वैल्यू तो सेम है और एक वैल्यू इससे अबव है, तो सिर्फ वेरिएशन एक ही साइड में आता है। जब वेरिएशन बहुत छोटा सा एक ही साइड में आता है तभी एक्यूरेट होता है। छोटा वेरिएशन दोनों साइड आ जाता है, छोटा वेरिएशन दोनों साइड आ जाता है, तो आप बोलोगे इट इज नॉट एक्यूरेट। और वेरिएशन बहुत ज्यादा आ जाता है एवरेज वैल्यू से, तो उसमें क्या हो जाती है? एक्यूरेसी तो चांस ही नहीं होता। तो ये समझ में आया? प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, रिपीटेशन ऑफ सेम ऑब्जर्वेशन, सेम ऑब्जर्वेशन का रिपीटेशन प्रिसीजन, सेम ऑब्जर्वेशन का रिपीटेशन प्रिसीजन। रिपीटेशन सेम ऑब्जर्वेशन का नहीं आया, क्लोज नहीं आया, तो आपने बी को प्रिसाइज नहीं बोला। फिर इन दोनों का पहले, हालांकि यहाँ 2 ऑब्जर्वेशन है, 3 हो सकते थे, 4 हो सकते, 5 हो सकते थे, उन सबका एवरेज निकाला और हर ऑब्जर्वेशन को उस एवरेज वैल्यू से कंपेयर किया। तो ये एवरेज वैल्यू है, तो पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ आया, तो दूसरा ऑब्जर्वेशन यहाँ है, तो वेरिएशन अबव भी है, बिलो भी। भले यहाँ पर डिफरेंस 0.01 का था, बट 0.01 अबव भी था, 0.01 बिलो भी था, इसलिए उसको एक्यूरेट नहीं बोलता। हाँ, ये अबव होता तो मैं एक्यूरेट बोल सकता था। यहाँ देखो 1.995 है, 1.94, तो लगभग 0.055 का डिफरेंस है। बहुत ज्यादा वेरिएशन है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ये तो एक्यूरेट होगा ही। यहाँ पर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन नियर है, इसलिए आपने प्रिसाइज बोल दिया, उसका एवरेज निकाला और उसको ईच ऑब्जर्वेशन से क्लोजनेस चेक करी, तो आप बोलोगे कि एवरेज 2 था, ठीक है, आप 2 ले लो या 2.1 ले लो एवरेज, तो एक आया 2.01, ये आया, इसमें वेरिएशन आया 0.01 का, तो आप बोलोगे इट इज एक्यूरेट। आई होप ठीक है, ये समझ में आ गया। यानी इस चीज से आपको ये चीज क्लियर हो गई, इस चीज से क्लियर हो गया है कि ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी, यदि कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसी भी चीज को मेजर कर रहा है, तो इसका हर डिजिट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी को लेके एक टर्मिनोलॉजी जो बनी है उसे बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर को क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट और वाइटल डिजिट।
यदि किसी भी एक पैरामीटर में जो नंबर दिया है उसमें इंपॉर्टेंट या वाइटल डिजिट को हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। इंपॉर्टेंट डिजिट इज नॉन एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां तक आपको सिग्निफिकेंट फिगर आ गया है। हमारे टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। हमारा टेक्स्ट बुक बोल रहा है कि मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन विद सर्टेनिटी। क्या बोल सकते हैं? टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन भी लिख रहा हूं। मीनिंगफुल डिजिट विद सर्टेनिटी। ठीक है, यानी जो होगा वो होगा, उसे क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी की क्या बात होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए मैंने मिल्क को 24.6 ml लिया। ठीक है, मैंने मिल्क मैन को बोला कि आप 24.6 को मिल्क मुझे दीजिए मैन। ठीक है, या लीटर मान लीजिए, जो भी मान लीजिए। अब आप देखो क्या चांस होगा कि या तो वो 24.7 मेजर कर लेगा या आप 24.5 मेजर कर पाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि 24.5 के लिए 22.5 या 25.5 कर दे। आप इमेजिन कर दीजिए, यदि चलो ml है तब तक तो ये हल्का सा फर्क नहीं पता चलेगा, पर मान लीजिए ये लीटर होता, वो आप शॉपकीपर से बोलते कि भाई 24.6 लीटर आप मिल्क दे दीजिए, या आप गए कि 24.6 केजी गोल्ड ले लो। आप इमेजिन करो कि यदि 24.6 केजी गोल्ड की जगह 25.6 केजी उसने कर दिया, तो या यहाँ 23.6 केजी कर दिया, सपोज मान लीजिए गोल्ड लेने गए, अज्यूम कर लीजिए कि 24.6 केजी का गोल्ड लिया आपने, मांगा 25.6 केजी का गोल्ड शॉपकीपर ने दे दिया, तो उसको कितना नुकसान होगा? इधर 24, तो इसका कितना नुकसान होगा? बात समझ में आई? यहां पर देखेंगे, इसीलिए आप देखेंगे वहां पर बहुत डिजिटल सिस्टम बनाया जाता है। जो भी बैलेंस होता है डिजिटल होता है। 4 डिजिट में हुआ, मान लीजिए 4.6000 करके आया। ठीक है, डेसिमल में आता है, यानी हर डिजिट उसके लिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए गलती हुई भी, तो यहां पर वो क्या गलती करेगा? 5999 या 24.6001 करेगा। इमेजिन करके चलिए, यहां पर यदि जो डिफरेंस जो आया है वो 3.001 का डिफरेंस आया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बात में आप समझ लीजिए कि जितना ये डेसिमल में हुआ उतना अनसर्टेनिटी कम हुई और सर्टेन नंबर ज्यादा हुआ। यानी सर्टेन नंबर क्या हुआ? ये नंबर सर्टेन हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा अनसर्टेन हो जाता है जहां पर वेरिएशन के चांसेस हुए। इस एग्जांपल में क्या हुआ? ये दोनों सर्टेन थे, 24 ही मेजर होने वाला है। अनसर्टेन कौन सा हो जाता है? जो लास्ट नंबर हो जाता है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हुआ है, इंपॉर्टेंट और वाइटल डिजिट, उसे क्या बोलते हैं अपन? सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में IIT एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक 2016 या 15 में सिग्निफिकेंट फिगर में IIT एडवांस में क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहां पर यदि मैं बात करूं तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या है। ठीक है, रूल्स जो है सिग्निफिकेंट फिगर के क्या रूल है? देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जो मेन 4 रूल्स हैं, जो 5th रूल्स हैं, हालांकि लिखते हैं वो कुछ भी है, बट जो मेन जो वर्क होता है वो मैं बोलता हूं, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। All non-zero digit are significant figure. एग्जाम्पल आप लें, जैसे मान लीजिए 1, 3, 4, 6, तो आप बोलोगे सिग्निफिकेंट फिगर SF। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप फुल फॉर्म लिखना। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? 4।
मान लीजिए 169 सिग्निफिकेंट फिगर 3, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट, ये भी नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हुआ नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, दिस इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहला रूल क्लियर हो गया, दोनों एग्जांपल क्लियर हो गए हैं। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। अब आप देखिए यहां पर जो सेकेंड रूल आ जाता है, ठीक है, सेकेंड जो रूल आ जाता है, रूल नंबर सेकेंड, ठीक है, जीरो लाइज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, जीरो लाइज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर कंसिडर एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए एग्जांपल, मान लीजिए 1026, तो सिग्निफिकेंट फिगर आया तो 4, यानी अब ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। मान लीजिए 107, तो आप बोलोगे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, 3 हुआ। 106 309 हुआ, तो अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 all are considered as a significant figure if the zero lie between non-zero digit के बीच में जीरो, non-zero digits के बीच में जीरो, non-zero digit के बीच में जीरो are considered as a significant figure। तो यहां भी क्लियर हो गया है। अब मान लीजिए थर्ड आएगा, ठीक है, digit lies at right side of zero, आप या आप ऐसा इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए, ऐसा लिख दीजिए, जीरो lies at left side of non-zero digit are not significant figure। अब जैसे लिख लीजिए एग्जांपल 0.025, तो आप बोलोगे ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर निकाले तो आप बोलोगे तो मान लीजिए 0.0000239, यदि ऐसा दिया है तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 1 2 3, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। जीरो लाई एट लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो देख लीजिए जीरो लेफ्ट साइड में है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, जीरो लेफ्ट साइड में है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो ये भी क्लियर हो गया कि जीरो लाई एट लेफ्ट साइड ऑफ दिस। अब आप देखिए कि जीरो यदि राइट साइड आ जाए तो क्या होगा, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। देखो आप यहां ध्यान रखते, जीरो लाइज एट राइट साइड और नॉन जीरो डिजिट। अब आप देखो इस पे दो कंडीशन है ना, विद डेसिमल, विदाउट डेसिमल। विद डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा, विदाउट डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा। तो खास का जीरो का ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल आया 5.0, 5.00, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3 और 4.000, तो ये आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। यानी विद डेसिमल है जीरो, विद डेसिमल है जीरो, आर कंसिडर एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। अभी इस टाइप का एग्जांपल मैंने गोल्ड में लिया था, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर एग्जांपल बात करूं तो 50 आया, विदाउट डेसिमल है, तो ध्यान दीजिए ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। मान लीजिए 400 आया तो सिग्निफिकेंट फिगर 1
4200 आया तो आप क्या बोलोगे, सिग्निफिकेंट फिगर 2 आएगा। तो ये खासकर ये वाला राइट साइड वाला भी थोड़ा ध्यान रखना कि 0 डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर कब काउंट होगा, जब वो डेसिमल के साथ होगा। 0 सिग्निफिकेंट फिगर कब नहीं काउंट होगा, जब वो डेसिमल के साथ नहीं होगा। मेक श्योर इट इज एप्लीकेबल इफ द 0 लाई एट राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट। लेफ्ट साइड में विद डेसिमल हो या विदाउट डेसिमल। लॉजिकली विदाउट डेसिमल तो लेफ्ट साइड में पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मान लो कहीं लिख लिया हो तो आपको किसी भी कंडीशन पे उसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, अब मान लीजिए कई बार, हालांकि मेन ये 4 रूल है, बाकी जैसे कई बार ये बोलते हैं कि 1 2 3 4 हैं तो उसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि आप उसको कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो फिर जो भी रूल है, जैसे मान लीजिए कि बोलते हैं कि नंबर ऑफ एप्पल कितना है 2, तो आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एप्पल 2 है तो उससे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, आप बोलोगे सर इनफाइनाइट बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, मैं इसको 2 लिख सकता हूँ, 2.0 लिख सकता हूँ, 2.00 लिख सकता हूँ, 2.000। तो इस तरह से आप इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं। बट 1 to 4 रूल इज इंपॉर्टेंट रूल, जहां पर हमारे को जरूरत होती है। पहले 5th रूल है, एनसीईआरटी में गिवन है, आप नोट डाउन करके रख लेना। ठीक है, तो आपको क्या क्या अभी तक अपन ने क्लियर कर दिया है। प्रिसीजन एक्यूरेसी कर लिया है, मेन है साइंटिफिक नोटेशन जरूरत था, यूनिट एंड डायमेंशन जो भी जरूरत था। प्रिसीजन में क्या आता है कि क्लोजनेस टू इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशन जितना क्लोज होगा उतना प्रिसीजन होगा। एक्यूरेसी की बात करें, व्हाट यू कैन डू, वी कैन फाइंड आउट द एवरेज, एवरेज को फाइंड आउट करो। यदि वो एवरेज और इंडिविजुअल वैल्यू बिल्कुल नियर है तो इट इज कंसिडर एज ए एक्यूरेट। ध्यान रखना, भले वेरिएशन बहुत छोटा है 0.01 का या 0.001 का भी है, बट अबव भी वेरिएशन है, बिलो भी वेरिएशन है, आर नॉट कंसिडर एज ए एक्यूरेसी। वेरिएशन एक साइड ही हो, या तो अबव हो बट छोटा वेरिएशन, बहुत बड़ा वेरिएशन भी नहीं। आप बोलोगे सर बहुत बड़ा वेरिएशन एक साइड हो जाए तो बहुत बड़ा वेरिएशन एक साइड हो जाए तो एक्यूरेसी होगी नहीं। हल्का सा वेरिएशन एक साइड हो वही एक्सेप्टेबल होगा एक्यूरेसी का। सिग्निफिकेंट फिगर का ऑल इंपॉर्टेंट डिजिट विद सर्टेनिटी आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। 4 रूल से ऑल नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट, 0 lie between the 2 non-zero digit are significant figure, 0 lie left side not significant, 0 lie at right side significant if it is with decimal, are not significant if without decimal। ये अभी हमने क्विक रिवीजन करवा दिया मैंने। अब मान लीजिए कि सपोज एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन है ना, ठीक है, एडिशन है, ठीक है, या सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहां पर 126 और 1.3 आया, ठीक है, तो आपका क्या जाएगा, टोटल आया 2.56, क्या जाएगा 2.56। अब आप देखो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो भी रिजल्ट आएगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिविजिबल का, जो भी आपका स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है या लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब आप देखो इसका मतलब 2.56 से, तो रिजल्ट आपको लाना है 2.56 से ही लाना है, बट आप देखेंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर रिजल्ट में कितने होने चाहिए 2 का मतलब ये आपको हटाना है, तो आपको हटाना है तो सम टाइम इसको 2.6 भी लिख देते हैं कि रिजल्ट वुड बी 2.6, क्योंकि यहाँ पर 6 से अबव वैल्यू है, 6 से अबव वैल्यू है, तो ये चीज का भी ध्यान रखने का है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्लियर हो गया। एडिशन में लिस्ट आपको लेना है। मान लीजिए एक एग्जांपल सब्ट्रैक्शन का भी कर लेते हैं।
ठीक है। मान लीजिए सबट्रैक्शन की बात करें 4.263 और 2.132 ये ले लिया या 13 ले लिया, इसका मतलब 13 आया तो ये 0 मानेंगे, ये 3 आया, ये 3 आया और यहाँ पर कितना आया 1.2। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1 2 3 4 1 2 3। इसका मतलब जो भी रिजल्ट है उसको आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे ले जाना है। तो मैंने वापस से जो एडजेक्टिव है वैल्यू ले ली, इसको 3 से काउंट करना है, बट ये 5 से लेस है। पहले इससे पहले एग्जांपल क्या था 5 से मोर था, इसलिए अपर चले गए, बट दिस इज लेस देन 5, तो ये क्या हो जाएगा उसको एज सच ही रखना पड़ेगा। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आपको 3 लेना है ना, 1 2 3, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी होगा, यानी आप एक ही चीज ध्यान रखिएगा। मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन में लिया है, ठीक है, ये आप सबट्रैक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, व्हाट यू कैन डू, यू कैन सबट्रैक्ट द थिंग। ठीक है, आगे बस में मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में बात करें, देखिए इसकी एमसीक्यू शीट मैं दूंगा, उसमें आपको और प्रैक्टिस मिल जाएगा, या टेक्स्ट बुक के पीछे सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चंस है, यू कैन अटेम्प्ट आल्सो। मल्टीप्लिकेशन या डिविजिबल में बात करें, देखिए मान लीजिए 1.2 इंटू 2, ठीक है, 1.2 इंटू 2.03, ओके। तो 2.03 1.2 हमारे को क्या मिला 604,032,634,2, ठीक है, यही आया डेसिमल 1 2 3 1 2 3। तो अपना क्या आंसर हुआ 2.436। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर 2। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर 3। देख लीजिए ऑल नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट, जीरो लाई बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट। देखिए अब आप देखिए इसके अंदर क्या है, 2 जो है वो लिस्ट है, तो जो भी लिस्ट होगा आप देखेंगे एडिशन में भी लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर लिया, सबट्रैक्शन में भी लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर लिया। इसका मतलब आपको 2 लेना है, क्या लेना है 2 लेना है, आप अच्छे चेक कर लीजिए यही आ रहा है 2 लेना है, तो दिस 2 वैल्यू वी कैन से, इसका मतलब फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 2.4 विद 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि आप देखेंगे ये 3 है तो वो ध्यान रखना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अब हमने यहाँ पर ये बात करी है, ओके। अब आप देखिए टेक्स्ट बुक के अंदर यदि आप जो भी रूल्स हैं कि भाई ये अबव है या बिलो है, वो आप एक चीज देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो भी अपने पास है रूल जो है वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये तीनों रूल दिए हुए हैं, ठीक है। ओके, इसमें एक रूल और था तो वो भी अपन बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई बच्चा बोलेगा कि सर 5 आ गया, तो 5 आया, मान लीजिए 4.35 आया और 6.25 आया, ठीक है, एग्जाम्पल है। मान लीजिए अब आपको इसको हटाना है, आपको इसको हटाना है, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2। अब आप देखो जब ये हटाना है तो ये ऑड आया, ये हटाना है तो ये आया इवन, ये आया इवन और ये आया ऑड। तो ये मैंने अभी से पहले 5 से लो था, 5 से लो था तो क्या जाएगा लोअर अप्रोक्सीमेशन किया, जैसे मान लीजिए वापस से सुन लीजिए 1.43 या 1.5, 6 को हटाना है तो आपने 1.5 को 1.6 लिख दिया है, और 3 को हटाना है तो आपको 1.4 का 4 ही लिया, ये चीज क्लियर हुआ। अब जब यहाँ पर 5 को हटाना है तो यहाँ पर ऑड और इवन देखना पड़ेगा।
यदि यहाँ पर ऑड है तो आप ऊपर चले जाएं, यानी व्हाट हैपन 4.3 क्या बन जाएगा, अबव यानी 4.4 आ जाएगा। और यदि जो इवन है जो है वो का वही रहेगा, ठीक है, जो है वो का वही रहेगा, यानी ये 5 का। तो आप समझ में आ गया, 5 से अबव हुआ, 5 से अबव हुआ तो अपर अप्रोक्सीमेशन, 5 से बिलो हुआ तो लोअर अप्रोक्सीमेशन। 5 को हटाना है तो चेक आउट ऑड या इवन, ऑड है तो अबव हो जाएगा, इवन है तो सेम ही रहने वाला है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए 2.65, तो आप बोलोगे 5 को हटाना है, या और ले लेते हैं, एक और डिजिट ले लेते हैं 2.635। तो यदि 5 को हटाना है तो यहाँ पर आपको मैं क्या करता हूँ 7 लेता हूँ, तो 5 हटाना है तो इट कैन बी 2.66, मान लीजिए 1.9645। यदि ये 5 को हटाना है तो ये इवन है, तो इवन है तो सेम का सेम ही रहेगा। तो ये सारी बात समझ में आ गई। ये क्या था, ऑड था, इसलिए ये नंबर बढ़ गया है, ये इवन था तो सेम का सेम ही रहा है। तो आज हमने जो भी है क्या क्या पढ़ लिया है रिगार्डिंग द साइंटिफिक नोटेशन, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट, एक्यूरेसी, प्रिसिजन, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, थैंक यू वेरी मच।